तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 4.1 जिसमें वो कह रहा है कि फॉर अ बेस बैंड सिग्नल एम टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा एम टी विच इज ये आपका आगे आंसर टाइप ही थोड़ा या वैसे ही आपको पता है यार कॉस 2 पाई एफ एम, क्योंकि ओमेगा जो है वो आपका 2 पाई एफ के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉस 2 पाई एफ एम टी ठीक हो गया। ये उसने फॉर्म दी हुई है। वो कहता है कि फाइंड करें डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर सिग्नल एंड स्केच इट्स स्पेक्ट्रम। आपने इसको डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर सिग्नल को फाइंड आउट भी करना है और उसको स्केच भी करके देना है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है आइडेंटिफाई भी करें कि यूएसबी कौन सा है और एलएसबी कौन सा है। वेरीफाई करें कि जो आपका डीएसबी सुप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेटेड सिग्नल है डी मॉड्यूलेटेड के बाद यानी कि वो डी मॉड्यूलेट भी हो रहा है डी मॉड्यूलेटर की मदद से। ठीक है बच्चों, ये चीज़ वो हमसे कह रहा है। तो चले आए यार स्टार्ट करते हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया है, मैंने भी देख लिया है, तो ले जी ठप हो गई किताब। हमने क्वेश्चन देखे बस उसको हल करना होता है। ठीक है, और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 4.1 बच्चों बहुत इजी है यार, कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि आप परेशान हो जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4.1 जिसमें हमें मैसेज सिग्नल क्या दिया गया था बच्चों, मैसेज सिग्नल इज इक्वल टू कॉस ओमेगा एम टी विच इज इक्वल टू कॉस 2 पाई एफ एम टी, यही उसने लिखा हुआ था ना, तो बस हमने भी लिख दिया। और क्या है, अब बात आती है आगे यार भरने की। तो आगे भरना है, अब हमने देखें ज़रा गौर कीजिएगा। अगर बच्चों मैं इसको लिखूं अब आपको पता होना चाहिए इसका हम पहले फाइंड आउट करेंगे फाई डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर के फार्मूले से कि यानी कि जब बच्चों इसको क्या नाम है मर्ज किया जाता है किसके साथ, कैरियर सिग्नल के साथ, तो फिर इसकी क्या हालत होती है, मतलब यह सिग्नल किस फॉर्म में चला जाता है। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं ये बात बता रहा हूँ कि कुछ इस तरह से आपको मैंने वो एक शक्ल दिखाई थी, मॉड्यूलेशन कुछ इस तरह से होती है। देखें, एक साइड से आता है मैसेज सिग्नल जो कि एम टी कहलाता है और एक साइड से हम भेजते हैं कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल को वैसे अगर ना दिया गया हो तो इस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है कॉस ओमेगा सी टी, यानी ओमेगा सी बताता है बच्चों ये क्या चीज़ है, कैरियर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फिर इसके बाद जो हमें मिलता है इन दोनों के मर्ज होने के बाद वही कहलाता है हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो अब आप यहाँ पे आ जाओ, तो क्या फार्मूला हुआ फिर, एम टी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक हो गया जी। अब वैल्यू पुट करो, एम टी की क्या वैल्यू है बच्चों, कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। अब यहाँ पे एक मैथ का फार्मूला लगता है प्रोडक्ट से कैसे हम जाते हैं बच्चों सम और डिफरेंस में, तो ये चीज़ मैंने लिख के रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अवेलेबल होगी, कहाँ पे चली गई, ये रही, ये देखें, ये कुछ फार्मूलाज हैं बच्चों जो काम आते हैं आपके। देखें वैसे आपके यहाँ पे ये ज़्यादातर ना ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला काम आता है। ठीक है, तो आप थर्ड वाला देखो क्योंकि अभी हमारा थर्ड वाले से पाला है। अगर काज ए काज बी हो तो उसका फार्मूला उसको यानी कि सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो प्रोडक्ट को, तो ये फार्मूला होता है 1/2 इंटू काज ए प्लस बी प्लस काज ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी बच्चों यही होने वाला। देखें काज काज यानी काज ए काज बी है, तो देखें क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों आ जाएगा। देखें फाई डीएसबी सुप्रेस्ड कैरियर डबल साइडेड बैंड। अगर आपने इसका लेक्चर नहीं लिया थ्योरेटिकल तो जाके जल्द अज जल्द लेने, बाद में ना कहिएगा सर आपने बताया नहीं। तो 1/2 इंटू काज, ये हमारे पास बच्चों ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, आ गई समझ। तो इंटू वैसे यार कोशिश कीजिएगा यार जो आपका मैसेज सिग्नल है ना इसको एम ऑफ टी को कहते होते हैं मैसेज सिग्नल, उसको बी कहें। ठीक है, बी ज़्यादा बेटर रहता है इसके लिए। और जो अपना ओमेगा सी है ना यानी कि जो आपका कैरियर सिग्नल है उसको एज अ ए कंसिडर करें, क्योंकि ये आपने वो फॉर्म जो बनानी होती है वो इस तरह से ही आएगी। तो फिर क्या होगा काज ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या हुआ फिर बच्चों, काज इंटू ए प्लस बी, ए है ओमेगा सी टी और ये बी है, तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, जो बच्चों टी है ना दोनों में उसको मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, फिर सेंटर में प्लस काज ए माइनस बी फार्मूला यानी कि काज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और टी मैंने कॉमन निकाला हुआ है। ठीक हो गया जी, आ गई मेरी बात की समझ। यानी कि क्या करो, मैसेज सिग्नल को कोशिश करो बी रखो हमेशा फार्मूले में। अब देखो बच्चों क्या होता है, जरा गौर कीजिएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू, अब बच्चों इनको अगर हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहें उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या ऐसे भी रहने दे तो हमारा काम बस हो गया। हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट करके इसको वो बना दिया अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल।
तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मसला नहीं होता। ये ओमेगा सी है ना, इसको अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखोगे तो वो यहाँ पे एफ सी आ जाएगा, यहाँ पे एफ एम आ जाएगा, बस इतनी सी बात होती है। तो अभी आप ओमेगा सी और ओमेगा एम की फॉर्म में रहने दो, क्योंकि जो मैं आप अगर इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में मैंने लिख के बाहर जो छेड़छाड़ करनी है आपको वो समझ नहीं आनी। मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ लेकिन बच्चों आपको वो समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो इस वजह से आप इस फॉर्म में भी रहने दो तो आपका काम चलेगा, लाजमी नहीं है फ्रीक्वेंसी में उसको मर्ज करके दिखाना ही दिखाना है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा था, उसने हमसे ये कहा हुआ था ए जुज में कि आपने क्या करना है, आपने मैसेज सिग्नल को भी, चलो मैं स्केच कर दूंगा अगर आप कहते हैं तो। और उसने हमसे कहा था बच्चों, चलो पहले मैसेज सिग्नल को स्केच करते हैं। ये हमारा मैसेज सिग्नल है, इसको बच्चों बगैर अभी मॉड्यूलेशन के अगर हम स्केच करते हैं तो इस तरह से स्केच किया जाएगा, ज़रा देखिएगा। ये आ गया अपना। अगर बच्चों आप इसको दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, या तो फ्रीक्वेंसी की डोमेन में या ओमेगा की डोमेन में। ओमेगा की डोमेन में ज़्यादा इजी रहता होता है सिग्नल हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेंटर में आपके पास आ जाएगा एम ऑफ एफ करना चाहते हो या एम ऑफ ओमेगा करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अगर फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आएगा एम ऑफ एफ। अगर आप, चलो मैं ओमेगा की फॉर्म में करके दिखाता हूँ, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आप खुद ही कर लोगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ओमेगा आपने मेंशन कर देना अगर ओमेगा की फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या लिखा जाएगा, एम ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा कैसे मेंशन करना है। एक इस साइड पे चला जाएगा और एक इस साइड पे हमारे पास सिग्नल आ जाएगा। ये हमारा कहलाएगा बच्चों माइनस ओमेगा एम, और ये ओमेगा एम, यानी कि माइनस की साइड पे भी इसको शो आउट करवाया जाता है। अब मेरी बात सुने, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट करता ना तो इसका ये तरीका कार होता। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी मेंशन करते एफ, ठीक है। यहाँ पे आपका सेंटर में क्या आ जाता, एम ऑफ एफ। और फिर आप यहाँ पे जब लाइन खींचते हैं मैसेज सिग्नल, ये सिर्फ मैसेज सिग्नल को भी ड्रा किया जा रहा है बच्चों, एम ऑफ टी को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं माइनस एफ एम, और यहाँ पे आप ड्रा करते पॉजिटिव एफ एम। दोनों 1/2 होते। क्योंकि बच्चों देखो मैं आपको ये बात समझाता हूँ, जो ओमेगा था ना, ओमेगा आपके पास यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया होगा, लेट से ओमेगा, अगर यहाँ पे ओमेगा की जगह 100 लिखा होता, ठीक है, तो आप पता क्या करते, 100 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते, तब आपको एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलती, ठीक है। तो फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई देने के बाद 100 को हमें मिलती फ्रीक्वेंसी 50, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। अगर आप एफ ओमेगा से निकालना चाहते हो तो फार्मूला कहलाएगा 100/2 पाई, यानी कि ओमेगा/2 पाई फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी निकालने का, ठीक है। अब हम ड्रा करेंगे बच्चों अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी कि अब ड्रा किया जाएगा डीएसबी स्पेक्ट्रम को, जिसमें हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा लोअर साइड बैंड है और कौन सा हमारा अपर साइड बैंड है, ठीक है। तो ये आपके सामने ड्रा करने लगूँ मैं, फिर से लाइन खींच लें आप। तो बच्चों अभी भी आप पे डिपेंड करता है आप ओमेगा की फॉर्म में करना चाहते हो या किस फॉर्म में, ठीक है। अगर तो बच्चों आप ओमेगा को देखो तो ओमेगा हमारा यहाँ पे शुरू में क्या था, ओमेगा की जो ये मैक्सिमम वैल्यू नज़र आ रही है ना, ये 1 है, दोनों तरफ 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी में जब प्रेजेंट किया तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 रही, ठीक है। तो अगर आप ओमेगा की फॉर्म में जब ड्रा करोगे ना डीएसबी स्पेक्ट्रम को, तो उसमें क्या होगा, उसमें ओमेगा का हाफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी को करोगे तो फ्रीक्वेंसी के हाफ का हाफ हो जाएगा, ये चक्कर होता है असल में। तो ये अभी डीएसपी स्पेक्ट्रम ही ड्रा होने लगा। तो देखो मैं आपके सामने ड्रा करने लगूँ अभी ओमेगा की फॉर्म में। ओमेगा सेंटर में हम जो लाइन खींचेंगे फिर उसका नाम रखना पड़ेगा एम ओमेगा, यानी कि ओमेगा की फॉर्म में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आप मैक्सिमम वैल्यू आप मेंशन करोगे, जहां तक आपने अपने एरो खींचने हैं, वो 1/2 होगी। तो ये मैंने यहाँ पे 1/2 ले लिया, यानी कि प्रीवियस वाली टर्म का हाफ लेना होता है। अब देखें सबसे पहले नंबर पे है बच्चों हमारे पास आ जाएगा LSB, यानी कि जो कि हमारे पास क्या आया, ओमेगा की फॉर्म में अभी बताना है। एक आया बच्चों ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और एक आया ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो जो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है ना, वही आपका लोअर साइडेड बैंड है, ठीक है। ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम आपका लोअर साइडेड बैंड है, और जो आपका ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है बच्चों, वो आपका अपर साइडेड बैंड है।
क्योंकि ज़रा देखिएगा, कैरियर की कुछ फ्रीक्वेंसी हम सेट कर देते हैं जस्ट लाइक 100 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। और जो अपना मैसेज सिग्नल है, यानी कि जो हम सिग्नल भेजना चाहते हैं, आपको पता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा करके सोचें, 10 किलोहर्ट्ज़ हमने सोच ली, ठीक है, 100 किलोहर्ट्ज़ और 10 किलोहर्ट्ज़, ज़रा देखो 100 माइनस 10 किलोहर्ट्ज़ ये होगा 90 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। और ये क्या होगा 100 किलोहर्ट्ज़ प्लस 90 किलोहर्ट्ज़, तो ये 190 पे यार 10 किलो हर्ट्स लिया ना, हाँ 110 किलो हर्ट्स पे होगा, ठीक है। तो ये 110 पे होगा। तो ये बच्चों इसका मतलब ये लोअर साइडेड बैंड हो गया, ये अपर साइडेड बैंड हो गया। इसका एक और भी बच्चों फार्मूला है कि जो ज़्यादा ओरिजिन के करीब होता है वो लोअर साइडेड बैंड होता है, ठीक है। इसी तरह से अब आप इसको नेगेटिव में भी ड्रा करोगे, ये आ जाएगा आपका LSB पहले नंबर पे, क्या जो कि आपने वहां पे ड्रा किया था पहले नंबर पे, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। बस ये है कि आपने बाहर ऐसे कॉमन लेके माइनस लगा देना है। फिर ऐसे ही आप ड्रा कर दोगे USB यानी कि अपर साइडेड बैंड को। और ये आपने बच्चों दोनों काम कर लिया। उसने बोला था आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई आपने अपने ग्राफ के अंदर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अगर अब आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बच्चों इसको ड्रा करना चाहो तो काफ़ी सिंपल है। आपने बस क्या करना है 1/2, जो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अगर इस ग्राफ को ड्रा किया गया होता ना, तो यहाँ पे 1/2 की जगह 1/4 आ जाता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी शुरू में थी 1/2, उसके हाफ का हाफ लेते तो वो 1/4 बनता, ठीक है। तो 1/4 पे इन सब की वैल्यू जानी थी, ठीक है। और अगर अब आप देखो जो हमें आउटपुट मिलने वाली है डी मॉड्यूलेशन के बाद भी उन्होंने बोला कि डी मॉड्यूलेशन को भी स्केच करें। तो डी मॉड्यूलेशन के बाद देखें क्या होता है। डी मॉड्यूलेशन का तरीका आपको पता होना चाहिए। डी मॉड्यूलेशन का हमारे पास बच्चों फार्मूला होता है E(t) इज इक्वल टू, जो आपके पास सिग्नल आया मॉड्यूलेशन में, मॉड्यूलेशन करने के बाद वो था m(t) cos ओमेगा CT, यही था ना। तो बच्चों आप एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब डी मॉड्यूलेशन की जाती है तो डी मॉड्यूलेशन में फिर से वही कैरियर सिग्नल दिया जाता है जो उन्होंने मॉड्यूलेशन के वक्त दिया था। तो ये सिग्नल उन्होंने दिया था मॉड्यूलेशन के वक्त, ठीक है बच्चों, ये हमें मॉड्यूलेशन के वक्त सिग्नल दिया गया था। तो डी मॉड्यूलेशन के वक्त भी यही सिग्नल दोबारा से जब देंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये, और फिर आगे आ जाएगा cos ओमेगा CT, यानी फिर से हमने एक कैरियर सिग्नल दिया डी मॉड्यूलेशन के वक्त। तो इनको अगर इकट्ठा जब लिखा जाए तो ये आ जाएगा MT cos स्क्वायर ओमेगा T। तो अब आपको यहाँ पे एक मैथ की प्रॉपर्टी पढ़ानी पड़ेगी, डबल एंगल आइडेंटिटी की। बच्चों मैथ कहता है कि cos 2 अल्फा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 के, ठीक है। तो यहीं से देखो क्या फार्मूला बनेगा, -1 उधर जाके पहले प्लस हो गया, फिर ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, यानी आ गया cos स्क्वायर अल्फा। जरा देखिएगा ये 2 cos स्क्वायर अल्फा इधर ही रह गया था, 1 उधर जाके प्लस हो गया, यानी आ गया 1 प्लस cos 2 अल्फा, ठीक है। फिर क्या हुआ 2 उधर हमने दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ cos स्क्वायर अल्फा, यानी कि cos स्क्वायर ओमेगा CT बराबर होता है 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT ओवर 2 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें आ जाएगा E(t) इज इक्वल टू MT। अब इसको जब कन्वर्ट किया यानी कि आ गया MT ओवर 2 इंटू 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT। बच्चों ये आ गया। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास आ जाएगा ET इज इक्वल टू 1/2 MT प्लस 1/2 MT cos 2 ओमेगा CT। अब बच्चों होता क्या देखें, हमें हमारी जो हम वांटेड हमारी जो आउटपुट है ना, यानी कि जो हमें सिग्नल चाहिए वो बस ये है जिसका हाफ हो चुका है, यानी कि सिग्नल के सिग्नल का हाफ हो गया। तो ये जो दूसरा सिग्नल ये अनवांटेड सिग्नल होता है, इस सिग्नल को हम नहीं चाहते होते, ये नॉइस हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम बैंड पास फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। वो फिल्टर क्या करता है, इस सिग्नल को गुजरने नहीं देता, सिर्फ इस सिग्नल को उसमें से पास करने देता है और हमें हमारी आउटपुट मिल जाती है। अब इस सिग्नल को यानी कि हमने फिर से ड्रा करके दिखाना है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है जब आपने इसकी डी मॉड्यूलेशन कर लेनी है तब भी आपने इसका क्या ड्रा करना है, आउटपुट स्केच ड्रा करना है। तो ये आएगा। अब अगर आप ओमेगा की फॉर्म में बच्चों इसको ड्रा करो तो मैंने आपको बोला था डीमॉड्यूलेशन के बाद भी हाफ का हाफ हो जाएगा। तो देखिए काफ़ी सिंपल है। पहले था हमारे पास m(t), ठीक है, पहले m(t) था तो ये सिग्नल्स आए, ठीक है। अब हमारे पास होगा 1/2 m(t), तो यानी इसके हाफ का हाफ होगा। देखिएगा ज़रा, ओमेगा की फॉर्म में भी ड्रा कर रहा हूँ तो फिर तो ये सिग्नल बस हाफ टाइम्स होगा ना। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में करोगे तो आपको पता है ओमेगा का हाफ फ्रीक्वेंसी होती है। तो अभी हम ओमेगा की फॉर्म में ग्राफ ड्रा करने लगे हैं। तो देखें वो था पहले 1/2 तक,
अब जब हम इसको ड्रा करेंगे 1/2m ओमेगा के लिए, यानी कि ये 1/2m ओमेगा करना ना हमने, तो इसके लिए फिर क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को 1/2 से ज़रब देनी होगी। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बच्चों कितना होता है, 1/4 होता है। तो ये चला जाएगा 1/4 पे, यानी कि हाफ का हाफ हो गया। ठीक है, तो अब ये जो अपर साइडेड बैंड, लोअर साइडेड बैंड, ये सारे जो है ना इसी पे आ जाएंगे। ये अब आपका हो गया, देखो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अब मैं आपको किताब से बाद में दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, ये आपके पास हो गया माइनस इंटू ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम लोअर साइडेड बैंड, और ये आपका अपर साइडेड बैंड आ गया माइनस इंटू ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अब ज़रा किताब पे देखिएगा, उन्होंने फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट किया होगा, और मैंने आपको बोला था ओमेगा का हाफ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि इसको फिर से 1/2 से ज़रब दें तो ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बन जाएगा, यानी कि 1/8 आने वाला फ्रीक्वेंसी के लिए। तो देखिएगा ज़रा, अभी आपको किताब खोल के दिखाता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि सर हमें क्या समझाना चाहते थे। ये देखो बच्चों, यार इसको फोल्ड ही करना पड़ेगा, फोल्ड होती नहीं है ये किताब ही, कुछ यार लाइब्रेरी वालों से ना बच्चों अजीब सी मिली है। तो ये आप देख सकते हो, देखो फ्रीक्वेंसी का जब उन्होंने हाफ किया, हाफ का हाफ, पहले ये 1/4 तक रही है। जैसे कि मैंने बोला, हमारा सिग्नल जब एम ऑफ यानी कि डबल साइडेड स्पेक्ट्रम में था, तो उस वक्त हमारा जो ओमेगा था वो था 1/2। तो 1/2 का हाफ करें तो फ्रीक्वेंसी में चला जाता है, तो वो 1/4 था। तो देखें वही है, एज इट एज है। जब हमने बोला कि 1/2 MF का हाफ करेंगे तो वो 1/8 पे चला जाएगा। तो ये देखें, ये 1/8 पे चले गए। ठीक है, ये देखो उसने लिखा भी हुआ है सुप्रेस्ड बाय लो पास फिल्टर, यानी कि जब आपने अपना बैंड पास या लो पास फिल्टर, कोई भी जब फिल्टर इस्तेमाल किया आपने, तो क्या हुआ, उसने सिर्फ इन सिग्नल्स को गुजरने दिया, ये सिग्नल्स बाहर ही रह जाते हैं। तो असल में बात हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी की कर रहे हैं, वो है 1/8। तो देखो 1/8 वही बात है जो मैंने की थी। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।